सरकार हार गई और फिर भी अपील करती है। आज भी केस चल रहा, आज भी केस चल रहा। गुरु महाराज जरा सा उस कागज पर दस्तखत कर देते, हर शहर में आपका यह आश्रम होता, मिट्टी के भाव में आपको जमीन सरकार दे देती, लेकिन आपके आत्मा का कल्याण नहीं होता। आश्रम पर सुविधा सब मिल जाती, आपको सेवा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस समय भी बहुत सारे महात्मा थे, बहुत सारे आश्रम थे, और यही नाम जो गुरु महाराज ने 5 नाम दिया, ये बताने वाले भी थे। लेकिन उन लोगों के अगर आँख कान खुले होते तो वो लोग भी नसबंदी गर्भपात का विरोध करते। जब 3 लोगों कागज लेके गए तो बाबा जी ने कहा कि मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा, महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते। बोले आप 3 साल तक जेल में सड़ जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चों अब मेरा स्टेटमेंट नोट करो, 25 मार्च के बाद इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। अब 25 मार्च के बाद इमरजेंसी रही तो इमरजेंसी लगाने वाले जेल के अंदर, बाबा जी जेल के बाहर होंगे। 25 मार्च के बाद बाबा जी को कोई जेल में नहीं रखेगा। और 3 बार जिसके पेशाब से चिराग जलता था इंदिरा गांधी के, वहां बोला गुरु महाराज ने कांग्रेस खत्म खत्म खत्म। इंदिरा गांधी को थोड़ा सा शंका हो गया, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि 31 दिसंबर को 76 खत्म हो गया, चलो अब चुनाव की घोषणा कर दो। बाबा जी की भविष्यवाणी फेल, चुनाव की घोषणा कर लिया। और चुनाव की घोषणा करने के बाद गुरु महाराज ने इनको समझने नहीं दिया और ये शंका के घेरे में आ गए। चुनाव घोषणा के बाद ये लोग दाव पे चलने लगे कि बाबा जी के बच्चों का समर्थन मिल जाए। समर्थन नहीं मिला। इन्होंने कहा अब तो हमारी जीत हो ही जाएगी, क्योंकि 76 तो अंत हो गया। लेकिन 31 मार्च को 76 खत्म होता, 1 अप्रैल को, और 21 मार्च को सरकार बदल गई और 20 मार्च को प्रधानमंत्री ने हार स्वीकार कर लिया। महात्मा के गणित को कोई नहीं समझ सकता, महात्मा की बात को महात्मा ही जान सकते। अब आप लोग सब बारे में जान गए, बहुत मास्टर जी ने भी सुनाया। 4 लोगों के बहनों के टिकट जो है जाने के लिए है बाराबंकी, लेकिन वो किसी कारण बस जा नहीं पा रहे। अगर कोई बहन जाना चाहे तो वो जा सकती हैं। 1 तारीख को जाना है और 10 तारीख को उधर से आना है। 9 तारीख को अयोध्या घूमने भी जाएंगे, रामलला के मंदिर को भी देखने। तो अगर किसी को जाने का विचार है और अभी तक आप लोगों ने टिकट नहीं कराया है, तो आप लोग तिवारी जी से संपर्क करो, श्रीवास्तव जी से संपर्क करो, या परशुराम जी से संपर्क करो, किसी से भी संपर्क करके और आप लोग अपना नाम लिखा दो। और आप लोग इस प्रचार में देखो, असल में एक मिनट सुनो लो। हम सब लोग अनामी मालिक के अंदर से निकले और स्वयं अनामी मालिक हैं। इनको चिंता है, जैसे आपका बच्चा पढ़ लिख करके बम्बई चला गया, खूब पैसा कमाने लगा, अपने मर्जी की शादी कर लिया, अपने मर्जी का मकान फ्लैट ले लिया, अपने मर्जी के हिसाब से रहने लगा, लेकिन कोई गलती हो गई, किसी मुसीबत में फंस गया। अब उसने, जैसे गुड्डू ने फोन किया मोतीलाल जी को कि पापा मैं तो गाड़ी मुसीबत में फंस गया, तो मोतीलाल जी बम्बई जाएंगे नहीं गुड्डू की मदद करने। अरे हम जब दुख तकलीफ में यहाँ मृत्यु लोक में घिर गए तो गुरु महाराज अनामी मालिक, अनामी पद छोड़ करके हम लोग के बीच में आएंगे नहीं बचाने के लिए। अब महाराज जी के अंदर से हो करके गुरु महाराज काम कर रहे हैं, तो जगह जगह प्रचार करवा के और लोगों के विचार को, खान पान को, रहन सहन को बदल के और उनके आत्मा का कल्याण कर रहे हैं और उनको आगे आने वाले महामारी, बीमारी, दुख तकलीफ़ों से बचाने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग इस काफिला की सेवा, समझे कि नहीं, ये काफिला में चलो
और तन और धन की सेवा जब करोगे, जब मन आपका साथ देगा, सहयोग देगा। और मन के लिए बराबर सत्संग में आओ। हर पल सत्संग की जरूरत है, सत्संग के वचनों की जरूरत है, उसको आप लोग सुनो, आओ। और दूसरा कार्यक्रम सोनिया विहार में 1 मिनट के लिए आप सब लोग आंख बंद करेंगे, क्योंकि एक सावित्री बहन जी थी, मैं उनका इंट्रोडक्शन परिचय बताऊंगा कि 60 किलो उन्होंने रसगुल्ले दिया था होली के कार्यक्रम पर ही मथुरा, और सब लोग 2-3 दिन तक खूब रसगुल्ला खाए। और उनके पति पहले चले गए, लकवा हो गया था, बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ में थी। रात को 10 बजे के आसपास उनका शरीर पूरा हो गया, तो सुबह उनका संस्कार हो गया। और दुर्भाग्य से मुझे इधर आना पड़ा, नहीं तो मैं उधर जाता। तो सोनिया विहार के लोग हो सकता है कि उनके यहाँ जाएं, उनके परिवार में और कोई नहीं है, सौते